जिंदगी में तुम पर जब हो सा तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देख के रब के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो 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 नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देख के रब के काम। फिकर का जब तुम पर होवे बोझ मुहीन, और जब तुमको मालूम होवे सख्त मुसलीम, गिनो बेहद बरकत बाक सब होंगे दूर, और तुम गीत गाते रहोगे मसरूर। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो 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 नाम बनाम, और तुम हैरान होगे देख के रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत कीमती बेबाया, अजर क्या जलाली और जलील मका। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो 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 नाम बनाम, और तुम देख के हैरान होगे रब के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, और तुम हैरान होगे देख के रब के काम। Count your blessing, blessing one by one. Count your blessing, blessing one by one. And you will surprise what the Lord has done. बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो 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 नाम बनाम, और तुम हैरान होगे देख के रब के काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और राजा दाऊद कहते हैं, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, और सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है, और शोक को आनंद में बदलने वाला, बांझ भूमि पर अन्न उपजाने वाला, और बांझ को बालकों की माता, आनंद करने वाली माता बनाने वाला परमेश्वर है, और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु की सुंदर उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों आपका स्वागत करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे और खुश होंगे। अगर आप प्रभु से आपका रिश्ता है और डेली आप प्रार्थना में जाते हैं, तो डेफिनेटली प्रभु का आनंद आपके अंदर होगा। क्योंकि वचन जिस प्रकार से कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे फिर प्रेरित किया, ताकि इस वचन को परमेश्वर आपके आपके पास पहुँचा सके और आपसे बातचीत कर सकें। और जैसा कि आज हमने ये अभी गीत गाया कि बरकत गिनो, गिनो नाम बा नाम, और इस गीत के बोल मुझे बहुत पसंद हैं। क्योंकि इस गीत में इस तरीके से दे रखा है कि ज़िंदगी में जब तुम पर हो सब तूफान, जब आपको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा, या आप किसी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, या आपने अपने किसी करीबी को खोया है, या फिर आपका मन बहुत दुख से भरा हुआ है, तो उसी टाइम आप समझा लीजिए और समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी आशीषों के करीब हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीषों का खुदा है, और आपको वो ये नहीं है कि एक या दो आशीषें बस ऐसे दे देगा कि आपने बहुत दिनों से मांग रहे हैं, बस आपको नौकरी मिल जाए या ये चीज़ मिल जाए। परमेश्वर तो आशीषों की
बारिश हम पर करने वाला परमेश्वर है, शावर ऑफ ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ और सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज यही संदेश देना चाहती हूँ प्रभु में होकर, कि हमें कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है। और हम जब ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या अलग हैं, क्या हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने छिदे हुए हाथ, जो उसने हमारे लिए बलिदान दिया, और वो कीलों के द्वारा जो उसके हाथों को छेदा गया, उन छेदे हुए हाथों में परमेश्वर दिखाते हुए हमें कहते हैं कि मैंने अपनी हथेली पर तेरे रूप को गोद रखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गलती नहीं होती, या परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख आए। और जब हम परमेश्वर से थोड़े दूर होते हैं, या हमारी प्रार्थना में कमी होती है, या हमारे जीवन में कोई कमी होती है, तब तब शैतान हम पर अटैक करने शुरू करता है, और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या परमेश्वर ने ही हमें, मतलब ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मेरे प्रियो, एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दुख में रहे। क्या आप अपने बच्चों को दुख में देख सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम दुखों में रहें। लेकिन आपको अलर्ट भी रहना है इस वचन के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो युद्ध है, मलयुद्ध है, वो किसी मनुष्य से नहीं है। अगर कोई मनुष्य आपके विरोध में है, तो या आपको बुरा भला कहता है, या आपको दिल दुखाता है, तो आपको उसको माफ करना है ना। हमारा किसी मनुष्य से मलयुद्ध नहीं है, वो हमारा जो आकाश की सेना है, आकाश में जो शैतान की सेना है, उससे हमारा मलयुद्ध है, अंधकार की जो शक्तियां हैं। और हम किस तरीके से उनको हरा सकते हैं? वचन की तलवार से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये गीत जो जैसे गाया कि बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और लेकिन आप प्रभु में हैं, है ना मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु में चलना बहुत और बहुत ज़रूरी है। और तब भी आप परेशानी से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप अपनी बरकत के बहुत और बहुत, अपनी आशीष के बहुत नज़दीक हैं। या ऐसी कंडीशन हो गई है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्या किया जाए, सब कुछ हो चुका है लेकिन अब मेरे बस में नहीं है। या आपके हस्बैंड से आपकी अगर लड़ाई होती है, या वाइफ से होती है, और वो लड़ाई इतना लिमिट को क्रॉस कर गई है कि आपको आपको लग रहा है कि ये रिलेशन शायद अब रह नहीं सकता, या हम अब इसको और बियर टॉलरेट नहीं कर सकते, और अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में विश्वास करते हैं, चाहे आप 10 मिनट भी प्रभु को देते हैं, आधा घंटा भी प्रभु को देते हैं, लेकिन दिल से देते हैं, तो परमेश्वर आपके फेवर में है। और आप इस आशीष को आज रिसीव करिए यीशु के नाम से, कि आपकी घर की सारे क्लेश, लड़ाइयाँ हस्बैंड वाइफ की खत्म होने जा रही हैं, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को इसी तरीके से अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते हुए देखा है, और उसने भी मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ दी हैं। तभी हम जब अनुभवों को लेते हैं, तभी हम एक दूसरे को शेयर करते हैं उन गवाहियों को, ताकि आप भी जान सके कि हमारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है। और आपके घर में वो खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी वो अच्छी बॉन्डिंग और ट्यूनिंग होने वाली है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और परमेश्वर आपको अपने वचनों से, अपने वरदानों से और अपने फलों से भरने वाले हैं। और सबसे पहला फल क्या है? प्रेम है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। जैसे यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है, या आप को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा। और यदि आपकी किसी से नाराज़गी है, तो जल्दी करिए और उनसे जाके सुलह कर लीजिए, ताकि आप परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरें, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र बनो, और क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप क्लेम करेंगे वचनों को, तो परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहेंगे, अगर आपको कोई बीमारी है और सडनली, कभी कभी हम देखते हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं, और अचानक से कोई बीमारी हम पर अटैक करती है। ऐसा जब होता है,
जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं या हमारे जीवन में आलस आ जाता है प्रार्थना को लेकर, या हम उस तरीके से वचनों को नहीं पढ़ते। और आपको डेली वचनों को ज़रूर और ज़रूर पढ़ना है। भले अगर प्रार्थना में आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते, हालांकि प्रार्थना, उपवास और वचन को पढ़ना, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनका होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में बढ़ने के लिए और स्थिर रहने के लिए। लेकिन वचन, अगर आपके जीवन में आप बहुत बिजी हैं या बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो परमेश्वर से आप मांगिए और वचन को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब आप वचनों का आपके पास ज्ञान होगा तो आप भटकेंगे नहीं और आप अपने जीवन में पाप से दूर रहेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और जब हम पाप करते हैं तभी शैतान हम पे तुरंत अटैक करता है और कोई ना कोई बीमारी या फिर कोई कंडीशन ऐसी भेज देता है जिससे कि हम डिस्टर्ब होते हैं या हम परेशान होते हैं। लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस प्रकार से उदयाचल अस्ताचल से दूर है, मैंने तुम्हारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है, और उसने हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया है। और तुम्हारे पाप लाल या अर्गबानी रंग के भी हों तो भी हिम के समान उजले और ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का लहू हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा देता है और परमेश्वर का लहू हमें आज़ादी देता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर से इन सब बातों का पश्चाताप करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप पश्चाताप कीजिए और फिर क्लेम कीजिए कि यीशु के को, अगर आप बीमार हैं और अचानक से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है और डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करके प्रभु से मांगना है कि परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। वचनों की तलवार से ही आप शैतान को काट सकते हैं, और साथ ही मेरे प्रियो पवित्रताई से। और ये पवित्रताई हमारे जीवन में जब आती है, जब जब हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह से रहना है, हमें हमें किस तरह से परमेश्वर में चलना है। और मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है, वो आशीषों का खुदा है। आपको पता है, परमेश्वर ने हर इंसान के लिए बहुत और बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं बना रखी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से मनुष्यों का जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है और वो परमेश्वर की योजनाओं को समझ भी नहीं पाते और उन तक पहुंच भी नहीं पाते। और कभी तो ऐसा होता है कि वो संसार को छोड़कर भी चले जाते हैं और परमेश्वर की योजनाएं ऐसे ही रह जाती हैं। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु ने हमें संसार में जीवन दिया है तो आनंदित होने के लिए, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें क्लेश तो होगा लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। लेकिन उन सब चीज़ों तक पहुँचने के लिए मेरे प्रियो, हमें संघर्ष करना है। हमें, अगर हम आलस में रह गए तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अचानक से शैतान हम पर अटैक करता है जहां हम प्रार्थना में कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें कमज़ोर नहीं रहना, बाकी आप अपनी सब बातों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। क्योंकि राजा दाऊद के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिर्फ वो पवित्रताई से उनकी आराधना करते थे, उनकी वंदना करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर में बिताते थे, और प्रभु ने उनको राजा बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, है ना। वैसे ही हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं। और यहाँ अगर वचन प्रभु ने जो आज दिया है वो ये है कि पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय और उसकी 27 आयत। पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय चैप्टर 7 और वर्स 27 ये कहता है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वे तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वे सदा आशीषित बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप आमीन कहिए इस आशीष के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यह राजा दाऊद कह रहे हैं कि अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दी है
और कि वे तेरे सम्मुख सदा बना रहे। परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि हम प्रभु का जितना भी धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। और प्रभु ने हम पर बहुत से उपकार किए हैं, जैसे भजन संहिता 103 कहता है कि ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रियो कि कभी कभी हम परमेश्वर के उपकारों को भी हम भूल जाते हैं कि अरे हम इस बीमारी में थे और परमेश्वर ने हमें ऐसी सडनली चंगाई दी कि हम आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम प्रभु का कभी कभी हम बने नहीं रहते, जैसे कि यहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि वे तेरे सम्मुख सदा बना रहे। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में उन आशीषों तक पहुंचने के लिए हमेशा बना रहना है। परिस्थिति कोई भी कुछ ना हो, क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति करिए, उनकी आराधना करिए और प्रभु को महिमा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर स्तुति में विराजमान है और आप परमेश्वर की आशीषों के मूल वारिस ठहरेंगे और अपनी बीमारियों से आजादी को पाएंगे और अपनी गरीबी से आप आशीषित होंगे और उससे छुटकारा मिलेगा। और बेरोजगार हैं तो प्रभु आपको रोजगार देंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने परमेश्वर को उनको महिमा दीजिए और पहला स्थान दीजिए और प्रभु में सदा बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और उम्मीद करती हूँ कि आप अगर आप बोझ को लेके बैठे हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आ रही है यीशु के नाम से, और आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर के काम होंगे और आप बीमारियों से, बंधनों से छूट रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।